अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान 2025 1446 हिजरी। आज हमने 21वां पारा पढ़ा है। उतलुमा नहीं सॉरी 22वां पारा। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहा। लेकिन मैंने कहा था कि हम आखिरी अशरे में सूरह हूद और सूरह यूसुफ की तिलावत जो गुजरी थी उसको मैं तफसीर में बयान करूँगा इंशाअल्लाह। सूरह यूसुफ में बहुत अहम मज़ामीन है, ख़ास तौर पर आजकल के हालात के लिहाज से, जो लोगों की नफ्सियात है, जो लोगों के मसाइल हैं, उनके लिहाज से इसमें हमें बहुत हिदायत मिलती है। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। अच्छा, सूरह यूसुफ की कुछ ख़ास बातें हैं। कुरान मजीद में कोई पूरा वाक़या A to Z तफसील से नहीं है। वाक़यात के मुख्तलिफ पहलू पूरे कुरान में बिखरे हुए होते हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़े का कुछ हिस्सा कहाँ आ जाएगा, कुछ हिस्सा कहीं आ जाएगा, कुछ हिस्सा कहीं आएगा, ऐसे होता है। कौम आद कौम समूद के भी ऐसे ही। सूरह यूसुफ वो वाहिद सूरत है जिसमें अल्लाह ने एक पैगंबर का वाक़या A to Z डिटेल से बता दिया है, पूरी तफसील से, जैसे जैसे हुआ था उसी तरतीब से बताया है। वहाँ कुछ और चल रहा है, कुछ देख रहे हैं ना, उधर को देख रहे हैं मेरी तरफ, इस वक्त मैं आपसे मुखातिब। तो पूरी सूरह यूसुफ में अल्लाह ने ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या A to Z पूरा तरतीब से बयान कर दिया है। दूसरी बात ये कि पैगंबरों के वाक़यात तरतीब से नहीं आए कुरान में और मुख्तलिफ जगहों पर हैं, सिर्फ एक ही जगह पे नहीं। सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या एक ही जगह पे, दूसरे जगह कहीं है ही नहीं, ज़रा सा भी तज़किरा नहीं है उसका। तो ये भी एक इस सूरत की एक इम्तियाज़ी हैसियत है। तो तीसरी इसकी एक इम्तियाज़ी हैसियत ये है कि ये पूरी सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही दफ़ा में नाजिल हुई है, एक ही दफ़ा में। इतनी लंबी सूरत, वरना कुरान की इतनी ज़्यादा आयतें एक ही दफ़ा में यहाँ पे नाजिल नहीं होती थी, चंद आयतें नाजिल, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का बहुत ज़्यादा बोझ होता था। हमें हदीसों से ये बात मिलती है। एक सहाबी आए और एक आराबी था, देहाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, तो उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल होती है तो क्या असर होता है। हज़रत उमर ने उसको रोक दिया, फरमाया कि जब नाजिल होगी तो तुम्हें दिखाऊंगा मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे में थे, तो वो अराबी हज़रत उमर ने उसको बुलाया जब नबी पर वही नाजिल हो रही थी ना, तो पर्दे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढांपा हुआ था, तो आप हज़रत उमर ने उसको पर्दा हटा के अंदर भेजा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये होती थी कि शदीद तरीन सर्दी में भी आप पसीने में अच्छा खासा पसीना आता था आपको। एक सहाबी कहते हैं मेरी रान पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक थी, सिर्फ इतना सा टुकड़ा नाजिल हुआ एक आयत का, इतना सा टुकड़ा। वो टुकड़ा क्या था? ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैरु उली ज़ररी वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। आयत ये थी कि जो पीछे बैठने वाले लोग हैं और जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोग हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो बाद साहब ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, जो माजूर हैं, जो बितारे जिहाद में जाना चाहते हैं लेकिन बीमार और माजूरी की वजह से पीछे बैठ जाएं, उनका क्या होगा? तो अब आयत देखो क्या नाज़िल हुई थी, ला यस्तविल काइदून वल मुजाहिदून, पीछे बैठने वाले और जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो जब उन साहबी ने सवाल किया तो अल्लाह ने एक छोटा सा टुकड़ा नाजिल किया, गैरु उलिज ज़रर, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैरु उलिज ज़रर, गैरु उलिज ज़रर बशर्ते कि उनको कोई मजबूरी ना हो। इतना सा टुकड़ा नाजिल हुआ है। कैसे? सहाबी कहते हैं कि नबी की रान मुबारक मेरी रान पे रखी हुई थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी रान चटक के पिचक जाएगी, इतना बोझ हो गया उसके ऊपर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत, आपके माथे पे जो है ना पसीना आया करता था और आपकी नॉर्मल हालत नहीं रहती थी। फरमाते हैं कि हत्ता सुर्रियान हो, जब आप नॉर्मल कंडीशन में आए, नॉर्मल हालत में आए, तो आपकी ज़माने मुबारक पे ये कलिमात जारी थे, गैरु उलिज ज़रर, इतना सा लफ्ज़ नाजिल हुआ है। तभी तो कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम पहाड़ पे नाजिल करते तो ये अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो ये पूरी सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही मरतबा में नाजिल हुई है। तो सोचिए कैसा सिक़ल और कैसा बोझ होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक ने उठाया है। तो अल्लाह फरमाते हैं तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। आगे चले, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ए नबी, हम आपको एक बेहतरीन वाक़या सुना रहे हैं, इससे पहले आप गाफ़िलीन में से थे, आपको इस वाक़े का कुछ भी इल्म नहीं था। यहूद व नसारा का तो था, यहूदियों को तो पता था कि हमारे जद्द अमजद याकूब, जिनका ना लक़ब इसराइल है, वो कैसे मिस्र चले गए और फिर वहाँ मिस्र की पे उनकी हुकूमत हुई, फिर हम वहीं रहे, फिर फ़िरौन ने जुल्म किया। तो यहूदियों ने आपसे सवाल किया था कि बनी इसराइल का मस्कन मिस्र कैसे बन गया? वो तो शाम के थे, फ़लस्तीन के थे, मिस्र कैसे चले गए? वो आपको आजमाने के लिए आए थे कि ये वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं या नहीं, क्योंकि उस वक्त किताबें पढ़ने का रिवाज नहीं था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम में पैदा हुए तो वो तो उम्मी थे, ना लिखना जानते ना पढ़ना जानते। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मी थे। तो उन्होंने आजमाया कि भाई ये वाकया तो हमें मालूम है, हमारी किताबों में है,
एक ही मरतबा में पूरी सूरत नाजिल हो गई। तो अल्लाह ने फरमाया व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन, आपको इससे पहले इसका इल्म नहीं था। अल्लाह वही के जरिए आपको इल्म दे रहा है। फरमाया इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक याकूब अलैहिस्सलाम और एक इस्माईल अलैहिस्सलाम, सॉरी इसहाक अलैहिस्सलाम और एक इस्माईल। इस्माईल अलैहिस्सलाम को तो याकूब अलैहिस्सलाम उनकी वालदा के साथ मक्का में छोड़ के आ गए थे अल्लाह के हुक्म पे, और इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे ये थे शाम की सरजमीन फ़िलिस्तीन में। पहले ये शाम वाम फ़िलिस्तीन सब इसमें दाखिल था। यहाँ कौन थे? इसहाक अलैहिस्सलाम, ये भी पैगंबर थे। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो ज़ौजा थीं, एक हज़रत सारा और दूसरी हज़रत हाजरा। तो हज़रत सारा से जो बेटे पैदा हुए वो इसहाक, और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब, जिनका लक़ब क्या था? इसराइल। तो याकूब अलैहिस्सलाम के फिर बेटे हुए। पहली ज़ौजा से बेटे थे 11 बेटे पहली ज़ौजा से, और दूसरी ज़ौजा से 2 बेटे थे। पहली ज़ौजा से जो 11 बेटे थे और दूसरी ज़ौजा से 2 बेटे, एक बेटे का नाम याकूब और यूसुफ और दूसरे बेटे का नाम बिन्यामीन। तो वो जो 11 बेटे थे ना, उनके बारे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, अपने वालिद को बताया, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा, मैंने 11 सितारे देखे, वश्शम्स वल क़मर, और सूरज और चांद को देखा, रअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। ये मुझे ख्वाब आया, अपने वालिद से बयान किया आपने। इससे पता चलता है हज़रत यूसुफ थे तो छोटे, लेकिन बिल्कुल नासमझ नहीं थे, अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते थे। क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वतिक, याकूब अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा हो गया कि ये सच्चा ख्वाब है। आजकल जो ख्वाब मार्केट में चल रहे हैं ना, उसको ज़्यादा लिफ्ट ना कराया करें, महंगाई है और मसले चल रहे हैं मुल्क में भी हर तरह से, घरों में, ख़ानदानों में, तो कुछ भी ख्वाब में आ सकता है, उसको सीरियस ना लिया करें, ठीक है ना। लोग पागल हो रहे हैं ख्वाब देख देख के, वो आपके ख्वाब वो नहीं होते। होता है कभी कभार कोई अच्छा ख्वाब भी आ जाता है, लेकिन मार्केट में जो चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत तंग करते हैं लोग मुझे ख्वाब में। ये भाई अपने ज़ाहिरी अमाल को फोकस करो। ये थोड़ी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम रोज़ाना उठ के अपने अब्बा को ख्वाब सुनाया करते थे, रोज़ थोड़ी होता था, एक दफ़ा हो गया, उनको अंदाज़ा हुआ कि कोई ख्वाब है, इसमें कोई हकीकत है इसकी। और वैसे भी पैगंबरों का ख्वाब तो वही होता है। तो या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वतिक, ए मेरे बच्चे, या बुनय्या कहते हैं प्यारे से बच्चे। और उन्होंने फरमाया या अबती, ए मेरे अब्बा, नाम नहीं लिया याकूब। हम लोग वेस्टर्न कल्चर हमारी सोसाइटी में आ रहा है, आप देखना अभी तो वो डैडी ही कहते हैं अब्बा को, लेकिन थोड़े दिनों में वो अपने अब्बा को, और माइकल साहब खैरियत से हो, नेल्सन साहब, सब सेट चल रहा है, देखना उनके यहाँ तो रिवायात ही खत्म हो रही हैं। तो हमारे यहाँ भी आप देखना अब्बा को लोग गफ्फार साहब कहेंगे, गफ्फार साहब जरा सही चलो, घर में जो है ना हुकूक पूरे कर दिया करो। तो या अबती हमेशा से वालिद के लिए अब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ए मेरे अब्बा। और बेटे को कैसे बाप ने खिताब किया? या बुनैया, बेटे का बाप एहतराम नहीं करेगा, एहतराम बेटा बाप का करेगा। बाप बेटे को मोहब्बत देगा, मोहब्बत अलग चीज़ है, रिस्पेक्ट बोलो अलग चीज़ है। तो बाप को चाहिए बेटे से मोहब्बत से बात करें। आज भी लोग कह रहे होते मेरा बछड़ा और मेरा मुन्ना, और जो भी मोहब्बत, माएँ बच्चियों को कहती है मेरी शहजादी, बच्चे को कहती है मेरा शहजादा, अच्छी बात है। तो मोहब्बत, लेकिन बाप को क्या देनी है? मोहब्बत के साथ रिस्पेक्ट। या बुनैया, ए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे छोटे से बच्चे, बुनैया तस्कीर का सीगा है, छोटे से बच्चे। तो ये भी मालूम हुआ कि भाई बच्चा जब बाप से कोई बात पूछे तो बिला वजह उसको झड़के नहीं, अबे दफा हो यहाँ से, आ जाता है हर वक्त उलपटांग बातें करने के लिए। घरों में आजकल जो सेटिंग चल रही है, माहौल चल रहा है, वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं चल रहा। ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वतिका, ए मेरे बच्चे अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, फ़यकीदू लका कैदा, वो तुम्हारे खिलाफ कोई तदबीर करेंगे। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, वो इस मौके से फ़ायदा उठा के तुम्हारे भाइयों के दिल में हसद की आग पैदा करेगा। इससे ये भी मालूम हुआ कि भाई जेलिसी हमेशा से रही है इंसानों में, आप अपनी नेमत हर एक के सामने बयान न करें। उनके वालिद को अंदाज़ा था कि जो दूसरी ज़ौजा के बच्चे हैं ये इससे थोड़ा सा क्या करते हैं, हसद करते हैं। नहीं करनी चाहिए लेकिन कर रहे थे। तो जब ये ख्वाब बताएंगे कि मुझे इतना अच्छा ख्वाब आया, बोलेंगे लो भाई इसकी तो परवाज़ें ही ख़त्म नहीं हो रही हैं, ये तो अब रूहानी तरक्कियों पे भी भाई ये कुछ भी करेंगे। वो हसद बहुत ख़तरनाक चीज़ है, जिससे जिसको आपसे जेलिसी हो जाए ना, वो आपको बर्बाद किए बगैर छोड़ता नहीं है। वो कोई मौका तलाश नहीं करेगा आपको जलील करने का, रुस्वा करने का। इसलिए बहुत बचना चाहिए, अपनी नेमत का इजहार हर एक के सामने नहीं करना चाहिए। वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ताबीर बताई कि तेरा रब तुझे मुंतखब करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुंतखब किया उनकी औलाद में, याकूब इसहाक अलैहिस्सलाम को इसहाक की औलाद में अल्लाह ने मुझे, तो मेरी औलाद में अल्लाह किसे सेलेक्ट करेगा? ये इशारे मिल रहे हैं कि मेरे बाद मेरा जानशीन तू बनेगा। व युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, और अल्लाह तुझे ख्वाबों की ताबीरें भी बताएगा। अब देखो अहादीस से यहाँ क्या मुराद है? ख्वाब। हालांकि हदीस तो बात को कहते हैं, या वो गमदी साहब पे रद्द हो गया। वो कह रहे हैं अर्रुया जो है कुरान में एक जगह ख्वाब के माने में आया, तो अब रुया जहां भी आएगा ख्वाब के माने में आएगा। ना 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 ना, अर्रुया अगर एक जगह ख्वाब के माने में है तो हर जगह ख्वाब के माने में नहीं होगा। अर्रुया का लुग़वी माना ख्वाब नहीं है, मंजर को कहते हैं। तो यहाँ भी अहादीस
कुरान में बात के माने में है, लेकिन यहाँ पर ख्वाब के माने में है, क्योंकि खास बातें मुरादें इससे। वो बातें कौन सी है? ख्वाब की बातें। तो ये फर्क होता है कि जो प्रॉपर वे में इल्म हासिल करते हैं उन्हीं से तफसीर समझनी चाहिए, जो प्रॉपर वे में इल्म हासिल नहीं करते वो कहीं की भी कहीं लगा सकते हैं। वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, अल्लाह तुम्हें ख्वाबों की ताबीरों का इल्म सिखाएगा। वयुतिम्मु निअमतहु अलैक, और अल्लाह अपनी नेमत को तुम पे मुकम्मल करेगा। नेमत की तकमील क्या है? नबूवत। जो हमारे खानदान में दीन की दावत का एक काम चला आ रहा है, अल्लाह सेलेक्ट करता है अपने बंदों को। वो सिलेक्शन मेरी नस्ल में किसके पर तमाम होगी? तुम पर तमाम होगी। जो मदारिस में तलबा पढ़ते हैं ना, उनके लिए आयत बहुत अहम है। देखो, जब आप दीनी मदरसे में आलिम बनने के लिए आ गए, अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम किया आपके ऊपर, सेलेक्ट कर लिया आपको, तो अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाह अपनी इस नेमत को मुकम्मल कर। मुकम्मल जब है जब अल्लाह दीन की खिदमत भी ले आपसे। मैं बहुत दुआ मांगता हूँ अपने लिए ये, और मैं ये भी दुआ मांगता हूँ, अल्लाह जिस दिन मैं हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के हाथ पे बैत हुआ, तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया, एक बुजुर्ग मुझे मेंटोर के तौर पे दे दिए। अब मेरा काम था मैं पूरा दीन में दाखिल होता, मुकम्मल शरीयत को फॉलो करता, और जैसे हमारे बुजुर्ग अकाबिर थे वैसे ही बन जाता, लेकिन मैं नहीं बना। तो अल्लाह तूने जो मुझ पर एहसान किया था उसको मुकम्मल कर ले, अधूरा काम ना हो। हम तो अधूरे हैं ना। तो मौत से पहले पहले उस नेमत की क्या हो जाए? तकमील। तो अल्लाह ने मुसलमान बना दिया, बहुत बड़ा एहसान किया। इसकी तकमील कब होगी? जब सारे गुनाहों को छोड़ दो। ये ऐसा ही है जैसे आप रोजगार की तलाश में थे, मिल नहीं रहा था, आप कह रहे थे बाहर किसी तरह मैं चला जाऊं, रोजगार मिल जाएगा, चले गए, जो नामुमकिन पे आप पहुंच गए। अब वहां जाके आप क्या कर रहे हो? धड़े पे बैठ के अपना टाइम जाया कर रहे हो। तो आप वहां क्या दुआ मांगोगे? अल्लाह तूने इतना एहसान कर दिया, मुझे अमेरिका भेज दिया, जापान भेज दिया पैसे कमाने के लिए, अब जॉब भी दिला दे, सही है ना, ताकि कमाऊं तो सही। तो रूहानी नेमतों की भी तकमील होती है और मादी नेमतों की भी तकमील ना हो तो काम पूरा नहीं होता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा वयुतिम्मु निअमतहु अलैक, अल्लाह अपनी नेमत को आप पर मुकम्मल करेगा। कमा अतम्महा अला अबवैक, जैसे कि आपके बाप दादा पर अल्लाह ने अपनी नेमत की तकमील की। वो कौन बाप दादा थे? अलैका व अला आलि याकूब कमा अतम्महा अला अबवैक, यानी आपके जरिए आप पर भी और आपकी नस्लों पे भी। कि आप होगे तो फिर आपकी नस्लों में भी ये दीन चलेगा। वाला अली याकूब कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक़, जैसे अल्लाह ने आपके बाप दादे इब्राहीम और इसहाक़ पर अपनी नेमत को मुकम्मल किया। इन्न रब्बका अलीमुन हकीम, ए मेरे बच्चे तेरा रब बड़ा इल्म वाला और हिकमत वाला है। भाई हमारे बच्चे कहाँ हैं? बैठे बयान में? मैंने बोला इनको पकड़ के बिठाया करो, कहाँ हैं? सारी दुनिया बयान सुन रही होती है, हमारे अपने बच्चे खेल रहे होते हैं इधर उधर जाए। चिराग तले अंधेरा होता है ना, वो सुना होगा आपने। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्सा। बैठे हुए हैं। दूसरा कहाँ है? तीसरा कहाँ है? सो रहा है। तुमसे छोटा वाला कहाँ है? बैठा हुआ है। बोल अंदर आके बैठ, अंदर बैठोगा। कई लोग बातें कर रहे होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं। फरमाया लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, यूसुफ और उसके भाइयों में सवाल पूछने वालों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां, यानी ये वाक़या पूछने वालों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां। इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, जब वो कहने लगे यूसुफ और उसका भाई हमारे अब्बा को हमसे ज्यादा महबूब है। देखो पैगंबर के बेटे थे ना, पैगंबर के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, उनको हसद इस बात पे नहीं था कि यूसुफ के पास पैसा ज्यादा है, यूसुफ ज्यादा खूबसूरत है, यूसुफ जो है वो ज्यादा नेक है, या कुछ भी। हसद इसका था कि अब्बा के दिल में यूसुफ ने जो जगह बनाई है वो जगह हमारे लिए अब्बा के दिल में नहीं है। ये था बाप का पहले जमाने में एहतराम। आज है अब्बा उससे मोहब्बत करते हैं, करने दो भाई, मेरा क्या जाता है, ठीक है ना। आज पैसे पे तो होता है, अब्बा की तो कोई 2 टके की वैल्यू रही नहीं। यहाँ मैं अक्सर वो वाक़या सुनाता हूँ कि एक साहब मुझे कहने लगे, बड़े आलिम थे, मक्का में हम थे, मदीना में या मक्का में, कहने लगे देखो याकूब अलैहिस्सलाम ने 2 शादियाँ की, उसका नतीजा क्या निकला? बच्चों में आपस में हसद पैदा हो गई, एक बीवी बच्चे, दूसरी बीवी के बच्चों को जेलसी हो रही है, एक के लड़कों को दूसरे के लड़कों से। मैंने कहा देखो याकूब अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे, पहली बात अगर वो हम आपके मशवरे पे शादी ना करते तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा ना होते, इतने जो नेक बच्चा पैदा ना होता। दूसरी बात ये कि पैगंबर का अमल काबिल तकलीद होता है, इतनी इन साइड इफेक्ट के बावजूद भी उन्होंने शादी की है। तो पता चला ये टेंशन तो हमेशा से ही है, इसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे इसके नुकसानात से ज्यादा। और वो टेंशन थी भी किस बात की? अब्बा में शेयरिंग बर्दाश्त नहीं है। तो ये जब ही होगी जब कंपटीशन तो हो, कंपटीशन ही नहीं है तो उस अब्बा की 2 टके की वैल्यू, तुम लोग की टके की बता रहा हूं, वैल्यू नहीं है। ये तो कह रहा हूं ना, टके की वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं। तो बहुत कुछ है इसमें कहने को, मैं नहीं कहता ज्यादा, आगे चलो। यूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, यूसुफ और उसका भाई हमें ज्यादा महबूब। इसलिए ये भी चाहिए कि बाप को सब बच्चों से बराबर सलूक करना चाहिए। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत यूसुफ से क्यों ज्यादा थी? वो उनकी सलाहियतें देख रहे थे। ये तो नेचुरल है ना, ये दिल एक गैर इख्तियारी चीज होती है। व नहनु उसबा, हालांकि हम एक मजबूत जमात हैं, यानी हम 11 भाई मजबूत ताकतवर, तो बाप का सहारा तो हम बन सकते हैं, वो तो छोटा है, वो थोड़ी सहारा बनेगा। हम इतने पावरफुल मजबूत, क्योंकि कबाइली और गांव देहातों में क्या होता है भाई, जो ज्यादा ताकतवर बेटा है बाप को वो महबूब होता है, ये मेरे काम आएगा। तो हम एक जमात है मजबूत, कहीं जंग हुई, झगड़ा हुआ, कोई मसला हुआ, बाप के मुकाबले में कौन आके खड़ा होगा? बाप को बचाने के लिए हम खड़े होंगे। इससे भी पता चलता है अब्बा को इस तरह की औलाद चाहिए।
अब्बा पिट रहे हो बच्चे मार्केट से शाट। ये नहीं है, उन्होंने कहा हम मौजूद है। पहले ये जो है ना माँ बाप के लिए औलाद की कसरत, ये इतनी जबरदस्त उनको फेवर देने वाली चीज है ना। बूढ़ा बाप भी हो फिर भी वो ताकतवर होता है अगर बेटे उसके पावरफुल हो। गांव देहातों में देखा है इतने बूढ़े बूढ़े कोई उनको छेड़ता भी नहीं है, कोई तंग भी नहीं करता, आवाज भी नहीं। उनको पता है भाई इसके बेटे आ जाएंगे लड़ने के लिए, ये तो बूढ़ा है। माएँ बूढ़ी होती हैं, कोई हॉस्पिटल में केयर होती है उनकी, भाई इनके पीछे बेटे हैं, औलादे हैं, लड़ेंगे। और वो जिन माओ बेचारों की औलादे नहीं है, हॉस्पिटल वाले भी नहीं पूछ रहे थे उनको। तो मैंने केस देखा कि बुढ़िया औरत बेचारी, उसको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा था। रोज समझते थे कोई मासी है गली महल्ले की बेचारी। पता चला भाई इसके तो 8-10 बेटे हैं। जैसे ही पता चला ना वो आए अयादत के लिए, वो अस्पताल का सारा मामला एकदम हरकत में आ गया। भाई ये तो बड़े इनके तो बच्चे बच्चे, वरना उसको ऐसे छोड़ा हुआ था उन्होंने जैसे कोई पूछने वाला नहीं। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हाँ, वो बेटे कहने लगे इन्ना अबाना लफी ग़लालिम मुबीन, हमारे अब्बा खुली गलती में पड़े हुए हैं। इतने ताकतवर ऐसी हाइट वाले जवान तगड़े बेटों को छोड़कर ज्यादा तवज्जो किसकी तरफ जा रही है? यूसुफ की तरफ। तो हसद में थे, बाप से मोहब्बत ही की वजह से हसद थी। तो फिर कहने लगे उक़्तुलू यूसुफ़ अवितरहूहु अर्ज़न यख़लू लकुम वजहु अबीकुम। देखो अल्लाह जब अपना कोई काम करना चाहे तो कम करके छोड़ता है। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया कि मैं पूरा करके छोड़ूंगा। अब अल्लाह के वादे क्या हो रहे हैं कि आपको कामयाब करूंगा, लेकिन उन वादों की तकमील के लिए नक्शे जो पैदा किए जा रहे हैं वो नाकामी के, नक्शे जो पैदा किए जा रहे हैं वो सारे नाकामी के। तभी उलमा जब तसल्ली देते हैं भाई कि अल्लाह की मदद आएगी, तुम दीन पे चलो, सब कुछ होगा, हम कहते हैं भाई ये तो नुकसान हो रहा, फायदा तो हो नहीं रहा। भाई अल्लाह पे एतमाद करो, तुम जो अल्लाह ने तुम्हारे ज़िम्मे काम लगाया तुम वो करो। जो अल्लाह का काम है वो कौन करेगा? वो अल्लाह करेगा। तो कहने लगे उक़्तुलू यूसुफ़ा, यूसुफ को कत्ल कर दो। अवितरहूहु अर्ज़न, या ऐसी ज़मीन में जाके यूसुफ को डाल दो, यख़लू लकुम वजहु अबीकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का चेहरा खालिस हो जाए, तुम्हारे बाप के पास तुमसे मोहब्बत के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। खुदा की कसम ऐसी मोहब्बत आजकल किसी माशूका से नहीं होती जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को किससे थी? अपने बाप से थी। इस वजह से, समझ रहे हो, बेटे ज्यादा थे। एक आध, अभी मैं वाक़या सुनाता हूँ, एक बच्चा था वो डिप्रेशन में गया हुआ है, पैदा ही नहीं होने दिया दूसरा, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए बहन भाई है ही नहीं। तो अच्छा मेरे भाई, यख़लू लकुम वजहु अबीकुम, तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारे लिए खाली हो जाएगा, यानी उसके पास तुमसे मोहब्बत के अलावा कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। व तकूनू मिन बादिही क़ौमन सालिहीन। अरे भाई हम हैं तो मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले हैं, हमें पता है कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है, कबीरा गुनाह है। आपस में मशवरा किया होगा ना, क्या कोई बात नहीं, तौबा का दरवाजा भी तो खुला हुआ है ना। शैतान जब किसी से गुनाह करवाता है ना तो कैसे, ये काम कर ले, बाद में क्या कर लेना, तौबा कर लेना। व तकूनू मिन बादिही क़ौमन सालिहीन, कर लो, बाद में क्या करना, तौबा ताइब करके नेक शरीफ बन जाना। बादिही क़ौमन सालिहीन, सालिह का मतलब शरीफ शुरफा। आज हम कहते हैं ना 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ठीक है। तो ये शैतान का बहुत पुराना हरबा है। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, एक ने कहा, उसने कुछ समझदारी का मुज़ाहरा किया, यार भाई ये कत्ल नहीं करो, हमारा मकसद क्या है, अब्बा को अपने लिए खास करना, तो इनको गायब कर दो। ला तक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल मत करो। व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब, के अंधे कुएं में जाके डाल दो। ऐसा कुआं जहाँ से काफ़िले गुजरते हों, कि वो काफ़िले आएंगे कुएं से निकाल के ले जाएंगे। पहले ज़माने में ऐसा कोई मिलता था उसको गुलाम बना लिया जाता था, तो वो जो करना होगा करेंगे। जो है भाई, ये छोटा भाई जो है बता तो सकता, इतनी समझ नहीं थी कि वो लोकेशन बताए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये उसमें समझ नहीं है, किस इलाके का रहने वाला हूँ। यल्तक़ितहु बादु सय्यारा, कुछ मुसाफिर उसको उचक लेंगे। इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुमने कुछ करना है तो ऐसा करो। क़ालू या अबाना, सब मुश्तरक मिलके अब्बा के पास आए, कहने लगे ए हमारे अब्बा, मा लक ला तमन्ना अला यूसुफ, आपको क्या हो गया कि आप यूसुफ के बारे में हम पे एतमाद ही नहीं करते, हमारे साथ यूसुफ को कभी अकेले में जाने ही नहीं देते, आपको क्या हो गया? जब किसी का बुराई का इरादा होता है ना तो बड़े कॉन्फिडेंटली, जैसे आज़ाद जमील ने 3-4 कस्में उठा के फेंकी है लंबी, कि मुझे नबी ने ख्वाब में आके बताया कि, और पता नहीं मीटर पे यूं करो, लोग कह रहे थे एक नई शुभ सरकार मार्केट में आ चुकी है। तो आज़ाद जमील कोई आलिम मौलाना कुछ भी नहीं है, खूब समझ लो, एक शख्स है बस, उसको आलिम समझ के उसको कुछ भी वो, क्योंकि होता ही है कि इस तरह के ब्लेंडर मारते हैं फिर सब उलमा बदनाम होते हैं, क्योंकि टीवी वाले उसको समझ रहे हैं बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो आलिम है, बुजुर्ग होगा वो, अल्लाह से उसका क्या ताल्लुक है मैं किसी पे नहीं कहता, लेकिन वो आलिम नहीं है, ठीक है ना, जो भी है वो आप जाने वो जाने, तो उसके किसी अमल के उलमा बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। तो कहने लगे ला तमन्ना अला यूसुफ, आप यूसुफ के बारे में हम पे एतमाद क्यों नहीं करते? व इन्ना लहू लनासिहून, हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। तो इससे हमें पता चला किसी के स्टाइल से कभी धोखा बोलो नहीं खाना चाहिए। अरसिलहु माना गदन, इसे आप भेज दें हमारे साथ कल, यरता, कुछ खा पी लेगा, यानी जंगल में जाएंगे तो कुछ जंगल में क्या कर लेगा, खा पी लेगा। वयलअब, कुछ खेल कूद लेगा। व इन्ना लहू लहाफिजून, और हम हैं इसकी हिफाजत करने वाले। 11 भाई हैं, मामूली बात नहीं है। इससे हमें भाई ये भी पता चलता है कि खाना पीना भी इस्लाम में जायज़ है, ठीक है ना, बागों में जाके सेब खाना, आम खाना, और यलअब, खेलना कूदना भी क्या है, जायज़ है। और तफरी के लिए घर से बाहर निकल के किसी ओपन एरिया में जाना भी क्या है, जायज़ है। अब्बा तो पैगंबर है ना, वो कहते हैं कि क्यों ओपन एरिया में क्यों जा रहे हो, खेलने क्यों जा रहे हो, टाइम वेस्टिंग है। तो भाई ज़हनी तफरी के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी, खासतौर पर बच्चों के लिए। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इस बात का खौफ है, ये बात मुझे गमज़दा करती है कि तुम उसको ले जाओगे जंगल में, और वख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िब, कि इसे भेड़िया ना खा जाए।
भेड़िए तो खूनख्वार होते हैं, उस जमाने में बहुत भेड़िए हुआ करते थे, जंगली जानवर बहुत थे, तो इंसानों ने मार मार के नस्लें बेड़गरक कर दी है। तो भेड़िया ना खा जाए, छोटा बच्चा है, वान तुम अनहु गाफिलून, और मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा कि तुम ये काम करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, लाउबालीपन में भेड़िया आके खा जाएगा। कहने लगे क़ालू लइन अकलहु ज़िबु व नहनु उस्बा, अगर हम एक मजबूत जमात हैं और हमारे होते हुए भेड़िया खा ले, इन्ना इज़न लखासिरून, अब्बा ये तो बड़े खसारे वाले हो गए, फिर हमसे बुरा तो ची ची तू तू। ठीक है, तो 11 भाई किस काम के? ये स्टाइल देख रहे हो आप? मैं क्यों बता रहा हूं ये बार बार? फ्रॉडियों का स्टाइल, मैं नहीं कह रहा जिसका भी ये स्टाइल हो फ्रॉडी होगा, लेकिन फ्रॉडियों का भी ये स्टाइल होता है। स्टाइल से धोखा मत खाया करो। भीख मांगने वाले जो फ्रॉडी है ना, वो कैसे आ रहे थे मेरे पास, देखें मुफ्ती साहब, कुछ नहीं कह रहा होगा, मुझे समझ जाता है, मैं कहता हूं भाई चलो मिलेंगे इंशाल्लाह बाद में। अक्सर का ऐसा ही होता है, कुछ मुस्तहिक भी होते हैं इसमें, लेकिन अक्सर के स्टाइल होते हैं, आदमी कहता है ये बना रहा है बात को। तो अभी वो आजाद जमील जो रोया था ना माँ की ममता पे, किसी ने कहा ना मेरी बूढ़ी माँ को मैंने वहां जमा करा दिया, तो ऐसा रोया है कि एंकर को हंसी आ रही थी, बड़ी मुश्किल से एंकर ने रोका हुआ था अपने आप को। अबे वो माँ का किस्सा नहीं हुआ था, उसने कहा मेरी बूढ़ी माँ मर गई, तो वो आजाद जमील ने वो जो दोना धोना नोहा शुरू किया है पूरा, बस कर कम एक्टिंग कर, अल्लाह के बंदे क्यों दीनदारों को बदनाम कर रहे हो, तो उसको डांट दो, समझा दो, गलत किया, इतना क्यों रोना धोना। वो एंकर भी उठ के कह रहा है बज़बान हाल मुझे हंसी आ रही है, मैं बहुत मुश्किल से हंसी रोके बैठा हुआ, खुदा के लिए चुप कर जा। क्या तो उसको यही राइट, कैमरे के सामने तो यही कहेगा ना बस कर रहे हो, लेकिन अंदर से जो उसकी आवाज थी वो थी कि बस कर जा, मुझे क्या आ रही है, हंसी आ रही है। वो इसको कट नहीं करना, इसको जाने देना वहां से। अच्छा मेरे ये लोग ना सेंसर कर देते हैं सारी इस तरह की चीजें। तो मेरे भाई अरसिल हुमा, हाँ वनहनु उस्बा इन्ना इज़न लखासिरून, तो ऐसी सूरत में हम क्या हो जाएंगे, हम तो फिर खसारे वाले हैं। फलम्मा ज़हबू बिही, बिलाखिर अब्बा ने भेज दिया। अब्बा आलिमुल गैब थोड़ी थे, पैगंबर आलिमुल गैब नहीं होते। फलम्मा ज़हबू बिही, जब वो लेकर गए हैं, व अजमऊ अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब, और सब ने इत्तिफाक कर लिया कि हम इनको कुएं में डाल देंगे। औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हादा, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में तसल्ली डाल दी है, क्योंकि बच्चा तो ऐसे तो वैसे ही खौफ से मर जाए ना, वो कुएं में जब डाला जाएगा तो खौफ से मर जाए। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में तसल्ली डाल दी कि अल्लाह आपकी मदद करेगा और एक दिन आएगा कि आप इनको बता रहे होगे। वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून, रात के वक्त आए अपने अब्बा के पास रोते हुए। मेरे भाई